नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपने स्तर पर की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ आगे नज़र आ रही है, लेकिन इको मतलब जो भी नहीं है के और राजनीतिक दल कितों ना कितों कम तैयारी से हुए, भले ही उनकी तैयारी कम दिखाई दे रही हो, लेकिन तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। ऐसे ही एक राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो नगरीय निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी चुनावी मैदान में थी और ई बार भी चुनावी मैदान में है, लेकिन ई बार का सुधार के संग चुनावी मैदान में है। कितनी तेज़ तैयारी इनके संग है, ई के लाने हमारे संग हैं आम आदमी पार्टी झांसी जिला के प्रभारी अरशद खान साहब। इनसे अपन चर्चा करें नगर निकाय चुनाव की तैयारी, कितनी सीटन पे चेयरमैन और महापौर के जो प्रत्याशी हैं उतारे जाए इनकी तरफ से, और बायटन में कितने प्रत्याशी उतारे जाए का तैयारी चल रही है। आरक्षण की भी बहुत जल्दी स्थिति समझ में आ रही है। भाई साहब प्रणाम। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी पिछली बार को, यदि हम शुरुआत उतनी से करें रिपोर्ट कार्ड से, तो 60 वार्ड में से झांसी जिला के 2 वार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में आए थे। कितों ना कितों शुरुआत थी उस समय, तो कोई सवाल जवाब भी नहीं है भाई कि कम से कम 2 तो आई। लेकिन अब जो दूसरा मौका है, जब एक बार फिर आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रही है। झांसी बड़ो नगर निगम क्षेत्र है 17 में से एक, और ई जिला की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो इत की संगठन के स्तर से क्या तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, संगठन के स्तर से हमारी जो तैयारी है उसके लिए हमको जो भी निर्देश और जो एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट प्रदेश कार्यालय से प्राप्त होता है जी, हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, उसका पालन करते हैं। उसके लिए हमें जो निर्देश मिले हैं उसके लिए सभी निकायों में प्रभारियों की नियुक्ति करने के लिए बोला गया है, जो कि आज हमारी एक बैठक भी थी और उसमें हमने प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। आवेदन भी हमारे यहाँ बंटना शुरू हो गए हैं। विगत अभी 1 तारीख को ही 1 नवंबर को हमारे प्रदेश चुनाव समिति के जो अध्यक्ष महोदय माननीय सभाजीत सिंह जी, उनके मुख्य आतिथ्य में हमने एक कार्यक्रम किया जी, और उसमें आवेदन पत्रों का वितरण हमने शुरू कर दिया है जी। और उसमें जो कुल झांसी के 13 स्थानीय निकाय हैं और टोटल 262 वार्ड के करीब हैं, उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में अभी 40-50 लोग उस दिन आए और उनको हमने फॉर्म वितरित किए। उसमें झांसी नगर निगम के भी प्रत्याशी थे और कुछ मेयर के भी लोग थे जिन्होंने आवेदन पत्र लिए हैं, वार्ड और मेयर के लिए भी। और दूसरे जो निकाय हैं दूसरी विधानसभाओं में, झांसी जिले की अन्य जो विधानसभाएं हैं गरौठा, मुरानीपुर और बबीना, उसमें जो स्थानीय निकाय आते हैं वहाँ से भी लोग आए थे। तो ये हमने इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और चूँकि आप भी जानते हैं कि अभी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो आवेदन फॉर्म का वितरण तो हो गया है जी, लेकिन इसमें तेज़ी अभी तभी आएगी जब आरक्षण क्लियर हो जाएगा। तो उसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आरक्षण क्लियर हो तो आवेदन जो लोग करने के लिए मन बनाए हुए हैं या पिछले काफ़ी दिनों से जो आम आदमी पार्टी का संगठन काम कर रहा है, उससे जो लोग इच्छुक हुए हमारे काम से, या पहले से उनके मन में आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर या जो 2 प्रदेशों में सरकार बनी है वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, उसके हिसाब से जो भी लोग अपना मन बनाए हुए हैं कि हमको आम आदमी पार्टी से लड़ना है, तो वो लोग तभी और अच्छी तरह से उनके नाम आगे आ पाएंगे जब आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब की बार क्या लग रहा है, पिछली बार जो झांसी की 13 निकाय हैं, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, एक भी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं पहुंची। चेयरमैन या महापौर की बात कर रहा हूँ। अब की बार क्या देख रहे हैं, कितने स्तर तक पहुंच सकते हैं, कितनी सीटें, कितनी बढ़त में होगी आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है? देखिए, पिछले चुनाव की बात अगर हम करें तो वो जैसा सब जानते हैं कि वो एक हमारी शुरुआत थी जी, और उस समय चूँकि पार्टी भी नई थी। अब पार्टी, अगर एक राजनीतिक पार्टी की आप बात करें तो 8-10 साल पुरानी पार्टी कोई ऐसा नहीं कह सकते आप कि बहुत लंबा समय एक पार्टी को पुराना आप कह सकते हैं। 10 साल 15 साल भी एक शुरुआती दौर कहा जा सकता है किसी भी पार्टी का जी। उस शुरुआती दौर में हमारी जो पार्टी थी वो एक सीखने के प्रक्रिया में थी उस समय, और हम लोग बहुत तेज़ी से परिस्थितियों के हिसाब से सीख भी रहे थे और अपने आप को ढाल भी रहे थे। तो जब हमने 14 में लोकसभा का चुनाव उतरने का निर्णय पार्टी ने लिया, तो उस समय पार्टी को ये एहसास हुआ कि लोकप्रियता भले ही पार्टी को मिल रही हो,
या पसंद की जा रही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी चुनाव में बस बिना तैयारी के या बिना किसी प्लानिंग के आप उतर सकते हैं और आप सफलता पा सकते हैं। लोकप्रिय होना, पसंद किया जाना एक अलग बात होती है और वोट मिलना एक अलग बात होती है। तो उससे हमने सीखा और सीखने के बाद फिर हमने ये निर्णय लिया, पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व था उसने, कि चुनावों में हम तभी जाएंगे जब हमारी पूरी तैयारी होगी। और जब 17 के चुनाव में हमारी पार्टी गई तो वो भी एक तरीके से शुरुआती दौर था, एक प्रयोग हम लोग ने किया और उसमें सभी निकायों में तो नहीं हमारे प्रत्याशी उतरे थे और जहाँ भी उतरे कोशिश की गई, उसमें रिस्पॉन्स भी मिला। अब चूंकि हमारे पास 2 राज्यों में सरकार है और बड़ी तेज़ी से पूरे देश में हमको जन समर्थन मिल रहा है, गुजरात में आज की तारीख में बहुत जनता का समर्थन मिल रहा है, तो उसको देखते हुए हमें ये उम्मीद है कि अब जो ये चुनाव में पार्टी उतरने जा रही है नगर निकाय के चुनावों में, इसमें हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी और पार्टी की नीतियों से जो जनता प्रभावित है जी, वो तो है ही है, साथ में हमको अपनी जो ज़मीनी मेहनत करनी है उसमें हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं और पार्टी की नीतियाँ, पार्टी के काम जो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारा दायित्व बनता है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के बलबूते पर हमको ये उम्मीद है कि हमको इस बार काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे देखने को। अच्छा, इस बार सभी वार्ड से प्रत्याशी होंगे आपके? बिल्कुल। सभी निकायों में अपने प्रत्याशी होंगे झांसी में? बिल्कुल, झांसी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये हमारा पार्टी नेतृत्व में निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हाँ। और पूरी जोर शोर से जो है उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। सारे ही जितने भी उत्तर प्रदेश के सभी निकाय हैं वहाँ पर प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है। ठीक, कुछ जगह हो गई है, कुछ जगह अभी 13 जो अपने यहाँ झांसी की ही यदि हम लोग बात करें, 13 निकाय में जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको क्या क्या दायित्व दिए गए हैं या दिए जाएंगे? क्या क्या उनके काम होंगे प्रभारियों के? उनके काम यही होंगे कि जो भी वार्ड जितने जिस निकाय में जितने वार्ड हैं उन वार्डों में इस बात का प्रचार प्रसार करें और अगर लोगों को पता नहीं है तो उनको बताएं कि पार्टी चुनाव में उतर रही है। और कार्यकर्ता स्तर पे तो मालूम ही है, लेकिन एक आम जनमानस में थोड़ा सा पता नहीं लग पाता है, तो वो जो भी प्रचार के माध्यम है, जो भी व्यक्तिगत तौर पे रूम मीटिंग्स हैं या इनके माध्यम से चर्चा का विषय बना के उसकी जानकारी देना और उसमें योग्य जो प्रत्याशी हैं, साफ सुथरी छवि वाले जी, और बेदाग जिनका पूरा पृष्ठभूमि हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करना है और जो जनता का एक तरीके से अच्छा, एक और चीज़ होती है सर, बीच में टोक रहा हूँ आपको, कि मानक क्या होंगे आम आदमी पार्टी का यदि किसी को टिकट चाहिए है नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए, बोर्ड मेंबर के लिए, पालिका अध्यक्ष के लिए या मेयर के लिए, क्या मानक होने चाहिए? क्या किन चीज़ों पर खरा उतरना चाहिए प्रत्याशी को? कहा जाता है आम आदमी पार्टी बड़े ही शिक्षक कैंडिडेट को उतारती है, एक तो यही हो गया। ऐसे कौन कौन से हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिससे आम आदमी पार्टी बिल्कुल टिकट नहीं देगी अगर व्यक्ति में ये कमी है या ये चीज़ें हैं उसके अंदर? तो देखिए, सबसे बड़ा तो आम आदमी पार्टी का जो इमेज है वो एक पढ़े लिखों की पार्टी मानी जाती है जी, बुद्धिजीवी वर्ग की और पढ़े लिखों की। लेकिन चूंकि अब चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई शैक्षिक योग्यता हो, लेकिन प्राथमिकता हमारी पार्टी देगी जो शिक्षित उम्मीदवार हों, साथ ही उनका एक किरदार होना चाहिए, कैरेक्टर उनका साफ होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये सारी कुछ खूबियाँ या जो आपके मापदंड हैं उनको हम लोग चेक करेंगे कि जो भी आवेदन हमारे पास आते हैं उनको इन कसौटियों पे कसा जाएगा, आपराधिक प्रवृत्ति का ना होगा। हाँ, इसका ध्यान रखा जाएगा पार्टी में, क्योंकि पार्टी जब चुनावी मैदान में आती है तो सारे उसके मापदंड हों, उनकी नीतियां हों, सारी फिर ख़त्म होती जाती हैं धीरे धीरे। गुंडे माफिया भी आते हैं पार्टियों में, सब आते हैं उस टाइप के लोग, शुरुआती दौर में भले ही साफ सुथरी। अब बात यदि हम करें कि यहाँ झांसी में भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, विधायक भी भाजपा से ही हैं, सांसद भी भाजपा से ही हैं, तो इसे हम भाजपा का गढ़ भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा वार्ड के मेंबर भी भाजपा ही के हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ संभावना तलाश रही है झांसी में? किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? क्या क्या आवाज़ उठाई जाएंगी? क्या लोगों को बताया जाएगा कि हमें वोट दें? देखिए, गढ़ होना एक अलग बात है। अगर आप ये कहते हैं कि सांसद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के, मेयर भाजपा के हैं, तो इसको ये तो कहा जा सकता है कि गढ़ है, लेकिन साथ साथ उसी के अनुपात में जिम्मेदारी
हाँ और प्रदर्शन वैसा रहा कि नहीं, ये भी तो एक जनता देखती है बिल्कुल। कि अगर सांसद भी है और विधायक भी है और महापौर भी भाजपा का है तो फिर शहर की क्या हालत है। और अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी हमारे, वो सब ये भली बात ही जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे आज हमारे शहर की क्या हालत है। गिनी चुनी 2-4 सड़कें चमका दी गई हैं, मलिन बस्तियों में जाइए देखिए क्या हाल है। आपको हम नगर के प्रमुख स्थान पर अभी अगर कोई जाके देखना चाहे तो जो मेडिकल क्षेत्र है शिवाजी नगर का, वहाँ पर शिवाजी नगर में एक पार्क है, उसके बगल में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वहाँ पर कल ही हमने गंदगी हटाओ और झाड़ू चलाओ यात्रा जो हमारे प्रदेश जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो निकाय चुनाव के सह प्रभारी हैं और योगी कैबिनेट में पूर्व शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं सतीश चंद्र दुबे जी, वो वहीं उसी जगह उसी पार्क के पास गए थे, तो उनको ज़रूर बता दें कि क्या कमियां हैं। नहीं तो वो तो देख सकते हैं, कमियां बताने की ज़रूरत नहीं, यही तो बात है कि अगर यहाँ पर सांसद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है, महापौर भी भाजपा का है, और फिर भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? ये तो एक सामान्य आदमी है वो निकल जाए तो सामने देख लेगा कि क्या गलतियाँ हैं, क्या कमियां हैं। कूड़े का ढेर बताने की ज़रूरत नहीं है, कूड़े का ढेर सामने पड़ा हुआ है, इसमें क्या बताना है। वो तो अपना एक इवेंट मैनेज करने के लिए तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं सभासदों के, वो सुबह सुबह खूब झाड़ू लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें दिखाने की क्या जरूरत है। वहाँ साफ कम से कम इवेंट के ही नाते साफ कर देते। वहाँ तो इवेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई भाजपा। 3-3 लोगों के होते हुए, सांसद के होते हुए, विधायक के होते हुए, महापौर के होते हुए एक प्रमुख स्थान पर कचरे का ढेर लगा है, सब जगह इवेंट मैनेज हो रहा है, वहाँ तो इवेंट भी मैनेज नहीं हो पाया। उनकी लिस्ट में कहीं वो चूक गया है भूलन में किसी वजह से। तो ये भी मतलब 3-3 इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के होने के बाद भी यानी कि उनका जो मैनेजमेंट है कि कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसमें भी उनको अच्छे जो है कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो अच्छी सूची बना सकें और समय पे वो चीज़ चिन्हित करके उन्हें बता सकें। खुद तो वो नहीं देखेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि उनको निकलना नहीं है। उनके भाई चैम्बर हैं, उनके पास हुजूम है, दरबार लगा हुआ है और वहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपना महिमा मंडन हो रहा है, तो उससे तो फुर्सत उन्हें तो नहीं मिलेगी कि वो जाके खुद देखें। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने रख रखा है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं कि साहब आपका यहाँ पे इवेंट होना है, यहाँ पे कचड़े का ढेर है, तो वो उन्होंने नहीं बताया हुआ, इसलिए वो चूक गया। और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके लिए? सबसे देखिए, नगर निगम के चुनाव में तो नगर की व्यवस्था के मुद्दे हैं। आज हमने जब ये बारिश का टाइम आता है तब हमने देख लिया, और बाकी तो रोज़मर्रा में हम देख ही रहे हैं। सबसे तो ज़रूरी यही चीज़ होती है। आज तो अभी शुल्क लेने के नाम पे भी कई बार विवाद हुआ कि जो स्मार्ट सिटी जो एक पूरा एक मतलब चल रहा है उसका, तो उसमें पेड सर्विस के तौर पे काफ़ी चीज़ें सुविधाएं दी जा रही हैं। कचरा कलेक्शन भी पेड सर्विस है, कोई मुफ्त में तो कचरा का कलेक्शन हो नहीं रहा है। ठीक, उस पर भी आपत्तियां हुई। जो नगरा क्षेत्र के व्यापारी थे उन लोगों ने आपत्ति करी कि भाई उसका शुल्क बढ़ा दिया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। मतलब आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एक छोटा दुकानदार है और एक बड़ा दुकानदार है, दोनों को आप कैसे एक समान वो कर सकते हो? सही बात। मतलब किसी की आमदनी अगर 500 रुपये की है और किसी की 5000 की है और शुल्क दोनों से आप एक जैसा लोगे, तो ये एक असमानता है। उसको लेके कई लोगों ने वहाँ से आपत्ति दर्ज कराई और नगर इनको गए वहाँ पर नगर निगम में, और उनको नगर आयुक्त महोदय को उसका ज्ञापन भी दिया वहाँ के लोगों ने। उसमें हमारी पार्टी ने भी उनका सपोर्ट किया था। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो कि सीधा सीधा नगर निगम से जुड़े हुए हैं और वहाँ से उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी सीपरी का पुल है, रेलवे का जो पुल है, और नीचे से रोड जाता है, तो वहाँ पर एक जो लोहे के उसके जो ढक्कन मतलब लगे हुए हैं वहाँ पर, वो टूटे हुए हैं काफ़ी टाइम से, और वो इस तरीके से टूटे हुए हैं कि जिसको रोज़ निकलना है, जिसको मालूम है कि यहाँ ये टूटा है, वो तो बच जाएगा उससे, क्योंकि उसको तो कोई मजबूरी है, वो तो उसको तो रोज़ निकलना। लेकिन अगर अनजान आदमी आ गया रात बेरात वहाँ पर, तो उसकी दुर्घटना होना तय है। और हमारे आप ही के मीडिया साथी रहे हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उनके साथ हम लोगों ने खुद वहाँ जाके और नगर निगम में इस बात की शिकायत करी और पोर्टल पे भी उसको डाला, लेकिन फर्जी तरीके से उस चीज़ को काम करा हुआ दर्शा दिया गया। मतलब रिपोर्ट में ये आ गया, वहाँ से पोर्टल से भी उनके पास सूचना आ गई जब उन्होंने काम हो गया है, और मौके पे वो वैसे ही का वैसा ही है।
और जब इस बात की शिकायत लेके वहाँ गए हम, तो वहाँ पर ये बताया गया कि भाई चूँकि और भी काम होना है और एक छोटे से काम के लिए अलग से हम पूरी टीम नहीं भेज सकते थे, तो उस काम को हमने दूसरे टेंडरों के साथ, दूसरे वर्क ऑर्डर्स के साथ उस काम को नोट करा दिया है, वो हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा तो फिर आपने करा हुए की रिपोर्ट कैसे चली गई? तो यानी ये एक उदाहरण है कि इस तरह के आज तमाम ऐसे काम हैं जो ऑन पेपर सब चीज़ें आपको ठीक मिलेंगी और धरातल पे उसमें आपको गड़बड़ी मिलेगी। तो काम नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारा कैंडिडेट कोई भी हो, चुनाव हम ही जीतेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? और फिर जब उनकी बारी ख़त्म होती है तो फिर बसपा कूदने लगती है कि भैया दूसरे नंबर की तो हम हैं। पिछली बार डमडम व्यास बसपा से चुनाव लड़े थे। आम आदमी पार्टी की जो पिछली बार महापौर के कैंडिडेट थे वो शायद अब पार्टी बदल चुके हैं। अब क्या कौन कौन से चेहरे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि भाजपा का या किसी भी पार्टी का ये सोचना कि हम ही जीतेंगे, तो ये तो एक तरीके से नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारे सामने कोई है ही नहीं, विपक्ष है कहाँ। ये उनका, इसको हम कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस कहें जी, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये एक बड़ा एक तरीके से वो हो जाता है जनता के लिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जब जनता ठान लेती है तो उसके आगे कोई कॉन्फिडेंस और वो नहीं चलता है। ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो जिसको चाहेगी उसको समर्थन देगी, जिताएगी, इसमें किसी कोई जोर नहीं चल सकता। और हमारा जहाँ तक अपना है तो हम तो जैसे पिछली बार की जो आपने बात करी, तो उस समय भले ही उन्होंने पार्टी बदली, वो तो खैर उनका अपना निर्णय है, लेकिन उस समय चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा गया, पार्टी ने पूरा उनको सहयोग दिया था पूरा। और इस बार भी जो भी अभी कई आवेदन आए हैं और जो भी उनमें से जिसका भी टिकट होगा उसके साथ पूरा पार्टी का सपोर्ट रहेगा। अभी कुछ एक दो चेहरे सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, यदि जनरल आई या ओबीसी आई या एससी वर्ग आई, इसीलिए चूंकि रिजर्वेशन क्लियर नहीं है, इसीलिए अभी कोई बात को पक्के तौर पे कहना ठीक नहीं है। और कई ऐसे नाम हैं जो विचाराधीन हैं और इस हिसाब से भी वो नाम विचाराधीन हैं कि जैसा भी रिजर्वेशन आएगा तो उसके हिसाब से उसको, यानी हर वर्ग के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के पास हम लोगों ने करके रखे हैं अपने पास, विकल्प के तौर पर हमारे पास नाम मौजूद है। आम आदमी पार्टी को जनता वोट क्यों करे, इसके लिए दो चार चीज़ें आप जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, ये एक प्रश्न ऐसा है कि हमें बताने की ही ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि जनता खुद बताने लगेगी। अगर आप जनता से पूछेंगे ना तो हमारे बताने से पहले जनता बता देगी कि क्यों करें। क्योंकि आज एमसीडी का जो दिल्ली में चुनाव टाला गया, आपने देखा होगा, जब उसका समय था तब उसको टाल दिया गया। अब मजबूरी में अब कराया जा रहा है, चाहे उसके पीछे रणनीति ये भी कही जा रही है कि गुजरात और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव साथ में रख के आम आदमी पार्टी की जो कैंपेनिंग टीम है उसको थोड़ा सा उलझाया जाए कि जिससे दो जगह ध्यान ना दे पाए और दोनों जगह परफॉर्मेंस बिगड़ जाए। तो ये असुरक्षा की भावना जो दिल्ली में पैदा हुई है वो अपने आप में कहानी बयान करने के लिए पर्याप्त है कि क्यों वोट करना चाहिए पब्लिक को। दिल्ली वाले भी जानते हैं क्यों करना चाहिए और अब धीरे धीरे सारे देश में लोग समझ जा रहे हैं कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि जो बिल्कुल कॉमन मैन की, आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, जो सुविधाएं जो उसको मिलना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उस पर ही केंद्रित रहती है। अगर दिल्ली में आप देखें तो जो दिल्ली का मॉडल था और वहाँ पर जिस तरीके से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो काम किया गया, उस वक्त तक ये कहा जाता था कि भाई एक ही राज्य है, छोटा सा राज्य है। फिर वो सफलता पंजाब में रिपीट हो गई, तो वहाँ भी हमने जो है बिजली के मामले में और मामलों में सारे अच्छे काम हो रहे हैं और एक एक करके सारे वायदे पूरे हो रहे हैं। तो जनता को ये सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि जनता को ये अगर विश्वास हो जाए कि जो पार्टी है या उसके नेता हैं या जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी बात को पूरा करेंगे, वायदे को पूरा करेंगे, तो इससे ज़्यादा, क्योंकि घोषणाएं तो सभी पार्टी कर रही है ना, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो कोई ये पार्टी कहे कि हम शिक्षा के लिए काम नहीं करेंगे या हम इसके लिए, सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा के लिए करेंगे, अस्पताल के लिए करेंगे। लेकिन वही बात सब लोग कहें, लेकिन विश्वास किस पे करे पब्लिक? तो यदि आम आदमी पार्टी से किसी को टिकट चाहिए हो, जहाँ से कि किसी भी वार्ड से या किसी भी निकाय से, तो उसको कहाँ आवेदन करना है, कैसे करना है? उसके लिए देखिए हमारे दो कार्यालय, एक तो रजिस्टर्ड कार्यालय हमारा शिवाजी नगर में है
और बाकी जो हमारे कुछ स्थानीय पदाधिकारी हैं, इस चुनाव के समय में सभी के जो अपने जगह हैं जहां वो निवास करते हैं, वहां भी कार्यालय चल ही रहा है। और लगभग अगर किसी को भी कोई अगर ये चाहता है तो आज देखिए सूचना क्रांति का दौर है, आज कोई मुश्किल नहीं है, आप किसी का भी नंबर नेट से निकाल सकते हैं जी। हमारे पास प्रतिदिन कई कॉल्स आते हैं जिसमें लोग हमसे संपर्क करते हैं, सदस्यता लेने के लिए संपर्क करते हैं, पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क करते हैं, और जिनका चुनाव में जाने का मन है उसके लिए भी संपर्क कर रहे हैं। और वो खुद ये बताते हैं कि हमने गूगल से सर्च करा, इंटरनेट से सर्च करा, फिर हमारा जो है हमको नंबर मिला, फिर हमने दिल्ली फ़ोन किया, दिल्ली लगा, वहाँ से आपका नंबर मिला, अध्यक्ष का इनका मिला। तो आज ये कोई बहुत कठिन काम नहीं रह गया है। आम आदमी पार्टी बैनर पोस्टर में नहीं दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो देखिए कि लगाती नहीं है, इससे दूर रहती है बैनर पोस्टर से, या कुछ और? नहीं, देखिए पहले तो ये है कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब बैनर पोस्टर का जो टाइम आता है, वक्त आता है, वो चुनाव होते हैं। तो अब चुनाव आ रहे हैं, तो अब जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो नेचुरल है कि अपना प्रचार करेंगे, बैनर पोस्टर भी लगाएंगे। इसके पहले, चुनावों के पहले संगठन अपना काम करता रहता है अपने तरीके से, और संगठन के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ, हम लोग अपना कैंपेनिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उस पे करते रहते हैं, सड़क पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम अपने तरीके से चल रहा है। और जो बिल्कुल इच्छुक है पार्टी से जुड़ने का, तो वो कहीं ना कहीं से हमारे संपर्क सूत्र ढूंढ ही लेता है और हमसे संपर्क कर ही लेता है। अब रही बात सड़क पे बैनर पोस्टर की, तो ये चुनाव के समय की बात है। चुनाव में लोग आएंगे, लड़ेंगे चुनाव और अपने तरीके से अपना प्रचार करेंगे, तो सड़क पे भी हम दिखेंगे। ये चीज़ें थी आम आदमी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं अरशद खान साहब, उनसे हमने चर्चा की। आगे फिर मुलाकात होगी, और जो भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव की प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी, नई नई चीज़ें भी सामने आएंगी और नए नए सवाल भी सामने आएंगे। हर सवाल के लिए आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे समय समय पर और चर्चा होगी। और कोई भी सवाल है आम आदमी पार्टी को लेकर झांसी में आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं, इसका भी आप कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।